तो मकर राशि वालों, आपका हमारे YouTube चैनल सच्चा रास्ता में बहुत बहुत स्वागत है। तुम्हारे 7 जन्मों का गद्दार मिल चुका है। एक ऐसा इंसान जो आज से नहीं बल्कि पिछले 7 जन्मों से आपके खून का प्यासा है। इसे तुम्हारी बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता। इसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन इसे उन समस्याओं का तनिक मात्र भी कोई अफसोस नहीं है। लेकिन आपके चेहरे पर जरा सी इस्माइल क्या जाती है, ये आग बबूला हो जाता है। तुम सच में सोच रहे होंगे कि आखिर मेरी किसी के साथ क्या दुश्मनी है। मैं तो सबके साथ अच्छे से रहता हूं, सबसे अच्छा व्यवहार निभाता हूं, लेकिन तुम्हें रास्ते से हटाने का षड्यंत्र बन चुका है। तुम्हारा भोलापन कहीं तुम्हें बहुत बड़े षड्यंत्र का शिकार न बनवा दे। इसीलिए आज की वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद तुम्हें एक बात समझ आएगी, आखिर किस प्रकार जिंदगी हमारे आसपास जो लोग होते हैं वो हमें हर जन्म में अलग अलग रूप में प्रदान करती है। कुछ दुश्मन इस जन्म में हमारे दुश्मन हैं तो वो अगले जन्म में भी हमारे दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन रिश्ता बदल सकता है। लेकिन वो इंसान फिर से हमसे टकराता है और वही दुश्मनी का क्रम जारी रहता है। इस जन्म में वो इंसान कौन सा रिश्ता लेकर आया है, सच्चाई जानकर आपकी आंखों में से आंसू आने लगेंगे। लेकिन यह समय है दिल को कठोर बनाने का, अपने उज्जवल भविष्य के लिए खुद को यह समझाने का कि अगर आज मैंने सच्चाई नहीं जानी तो हर जन्म में मैं मूर्ख बनता रहूंगा। हर जन्म में इस पर भरोसा करता रहेगा। मेरा काम बिगड़ता रहेगा और उसके बिगड़े हुए काम का दोस्त मैं भगवान को देता रहूंगा कि है भगवान, जो तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। लेकिन जब भगवान तुम एक वीडियो के माध्यम से सहारा संकेत दे रहे हैं तो थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो अंत तक देखने में क्या करता है, क्योंकि एक बात तो तुम भी अच्छी तरह से समझ पा रहे हो, जैसे जैसे तुम बड़े हो रहे हो, किसी परीक्षा को पास कर रहे हो, किसी नौकरी में प्रमोशन पा रहे हो, अपनी दुकान जमा रहे हो या खूब पैसा कमा रहे हो, तो तुम्हारे आसपास के लोग ही तुमसे जलने लगे हैं। यहां तक कि पिछले 2 से 3 साल में ही तुम्हारे कई रिश्तेदारों से व्यवहार खराब हो चुके हैं। बात कभी पैसों की थी, बात कभी काम आने की थी, लेकिन एक कड़वी सच्चाई हम समझ चुके हैं कि जब तक हम किसी के काम आते हैं, जब तक पैसों की मदद करते रहते हैं, रिश्तेदारी अच्छी चलती रहती है। लेकिन जब हमने उस इंसान को थोड़ा सा मना क्या कर दिया, वो इंसान हमसे बात करना बंद कर देता है, हमारी अफवाहें उड़ाना शुरू कर देता है, 4 जनों के बीच हमें नीचा दिखाना शुरू कर देता है। आखिर जीवन में ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। उन सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें इसी वीडियो में मिलने वाला है। सावधानियां भी गुरुजी प्रदान करेंगे। उस गद्दार का नाम भी तुम्हें बताएंगे और इस बात की गारंटी है कि उसका नाम सुनकर तुम्हारी आंखें नम हो जाएंगी, क्योंकि बहुत करीब का रिश्ता है। आगे बढ़ने से पहले जितने भी यहां पर बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं, वो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान सच्चे मन से लिख देना। तुम्हारा बहुत बड़ा काम बनने वाला है। देखिए दोस्तों, एक जमाना था जब इंसान दूसरे इंसान पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेता था। वह जमाना था हमारे पिताजी का जमाना, वह जमाना था हमारे दादाजी का जमाना, जब इंसान अपने घर पर ताला लगाता था तो चाबी अपने पड़ोस में देकर चला जाता था। इतना भरोसा उस समय में हुआ करता था। लेकिन आज इस समय में हमारे घर के पास रह कौन रहा है, इस बात का भी हमें अंदाजा नहीं होता। कई बार पड़ोसी आसपास तो होते हैं, लेकिन पड़ोसी है कौन, यही उस इंसान को पता नहीं होता। फ्लैट का प्रचलन चल रहा है, हर कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग में फ्लैट में रहने जा रहा है, तो पड़ोसी खत्म होते जा रहे हैं, जिस वजह से अपनापन धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। रिश्तेदार बहुत चंद हो गए हैं, क्योंकि पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, लेकिन अब टुकड़ों टुकड़ों में सब शहर में आकर बस चुके हैं। और यहीं पर इंसान को चारों ओर जलन, ईर्ष्या और कपट देखने को मिलता है। आप कहीं पर नौकरी लेने जाएंगे तो वो भी पहले पैसे मांगेंगे कि अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको इतने पैसे भरने पड़ेंगे। आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे तो वहां भी आपसे डोनेशन मांगेंगे। अगर इस कॉलेज में आपको दाखिला चाहिए तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। यहां तक कि जब कोई अच्छा लड़का शादी के लिए ढूंढने जाता है अपनी बेटी के लिए, तो उसे भी दहेज खूब देना पड़ता है। कई शहरों में आज ये भी परंपरा है, यानी कुल मिलाकर हर इंसान अपना फायदा देखकर ही कोई काम करता है या किसी काम को रिश्वत देकर करवाता है।
जमाना पूरी तरह से पैसों की बुनियाद पर टिका हुआ है। इंसानियत मर चुकी है। इसी बीच आपके कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जिन पर आप विश्वास कर लेते हैं कि इन्होंने बोला है, मतलब बात सही होगी, लेकिन वही बात गलत निकल जाती है। इसीलिए रिश्तेदारों पर भी भरोसा मत करना, क्योंकि कौन आज दिन का साफ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहे अपने हो या पराए, उनके पास से गुजरते हैं तो हमें अजीब सा आभास होता है। कोई इंसान जिसकी शक्ल देखकर आपको बहुत गुस्सा आता है, बात करने का मन नहीं करता, एकदम से शरीर कांपने लगता है जब आप उसे देखते हैं, और आप सोचते हैं कि इससे इतनी ज्यादा बातचीत नहीं है, फिर भी ये इंसान मुझे पसंद नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है वही आपके 7 जन्मों का दुश्मन हो। आप इस शरीर में इस जन्म में हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, आत्मा अजर है, अमर है। आत्मा केवल शरीर रूपी वस्त्र बदलती है हर जन्म में, और उसका जन्म होता रहता है। आपके अंदर जो आत्मा है वो तो कई जन्मों से एक ही है। आप पहचान पाए या ना पहचान पाए, लेकिन आपकी आत्मा जो अजर अमर है वो उस इंसान की आत्मा को पहचान जाती है जो पिछले 7 जन्मों का गद्दार है। तो ऐसा कुछ आभास आपको होता है तो समझ जाना कि इस इंसान से मुझे बचना है, इस इंसान से मुझे थोड़ा सावधान रहना है। खैर, वीडियो के अंत में नाम बताकर सारी सच्चाई तुम्हारे सामने रख देंगे, एक एक की पोल खोल देंगे। तुम बस इतना ध्यान रखना कि आज के जमाने में भोलापन बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आ सकता है। देखिए, अगर आप भोले हैं, मासूम हैं, तो हर कोई आपका इस्तेमाल करना चाहेगा। हर कोई आपको अपने बातों के जाल में फंसा लेगा और अपना काम आपके माध्यम से पूरा करवा लेगा, और अक्सर आपके साथ ऐसा होता भी होगा। आप हर इंसान से व्यवहार निभाना चाहते हैं, चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई भी अपना हो। जब वो तुम्हें मदद के लिए आग्रह करते हैं, तुमसे कहते हैं हमारा ये काम करवा देना, तुमसे कहते हैं हमें इस चीज की जरूरत है, तुम तुरंत हाजिर हो जाते हो, तुम तुरंत उनका काम कर देते हो। लेकिन आखिर तुम कब तक उनके काम आ पाओगे? जब तक तुम शादीशुदा नहीं हो, जब तक तुम बेरोजगार घूम रहे हो। लेकिन एक बार तुम काम धंधे से लग गए, एक बार तुम्हारी शादी हो गई, बीवी बच्चे हो गए, तो सामान्य सी बात है, इंसान के जीवन में व्यस्तता आ ही जाती है। और उस समय जब तुम इन लोगों की मदद नहीं कर पाओगे, इन लोगों के काम नहीं आ पाओगे, तो समझ लेना ये तुम्हें अपना दुश्मन मानना शुरू कर देंगे। इनका एक ही सोचना होगा कि वो इंसान तो शादी होने के बाद बदल गया है, वो इंसान तो नौकरी लगने के बाद घमंडी हो गया है, अरे उसका व्यापार क्या जम गया, अब तो वो हमको याद ही नहीं करता। ऐसी विचारधारा लोग बना लेते हैं, और चाहे आपकी गलती हो या ना हो, लेकिन आपकी बदनामी शुरू कर देते हैं। चारों रिश्तेदारी में एक ही बात फैलाते हैं कि वो तो पैसा आने के बाद बदल गए हैं। अरे जब से उनका मकान बना है, उनके अंदर बहुत घमंड आ गया है। ऐसी बातें हमें सुनने को मिलती है, जबकि हमारी कोई गलती नहीं होती। लेकिन इससे हमें एक बात पता चलती है कि आज के जमाने के जो रिश्ते हैं वो बहुत कमजोर है। जिस प्रकार पहले के जमाने में शुद्ध देसी घी आता था, उसका कोई मुकाबला नहीं था। उसे जो खाता था वो अपने बुढ़ापे तक ताकतवर और मजबूत रहता था। लेकिन आज के जमाने का जो देसी घी है, उसे खा लो, उसकी शक्ति का कोई पता ही नहीं चलता। उसी प्रकार से आज के रिश्ते हो गए हैं। पहले के जमाने के जो रिश्ते थे वो मजबूत हुआ करते थे, भाई भाई के लिए जान दे देता था। लेकिन आज के जमाने के रिश्ते बहुत कमजोर हो गए हैं। नकली घी की तरह कोई ताकत नहीं है, कोई मजबूती नहीं है। चंद पैसों के चक्कर में रिश्ते टूट जाते हैं। एक जमीन के टुकड़े के चक्कर में 2 भाई कोर्ट कचहरी में केस लड़ रहे होते हैं। आखिर जमाना कहां से कहां आ गया है। भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में कहा था, बात सच होती नजर आ रही है कि बढ़ते कलयुग के साथ हमें कलयुग का असर दिखाई दे रहा है। चारों ओर इंसानियत मरती जा रही है, मानवता नष्ट होती जा रही है, हर कोई अपना फायदा देख रहा है, बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है। आखिर हम किस समाज में जी रहे हैं? आखिर हम किससे मदद की गुहार लगा रहे हैं? कोई भी अपना नहीं है। गुरुजी तुम्हें 3 सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। ये 3 सावधानी अगर तुमने बरत ली तो कोई दुश्मन तुम्हें पछाड़ नहीं पाएगा, तुम्हें रोक नहीं पाएगा, तुम्हारा अहित नहीं कर पाएगा, और सबसे बड़ी बात, तुम सफलता के ढेरों कीर्तिमान स्थापित कर दोगे। इस दुनिया में हर इंसान को अपने काबू में रखना है, सबकी बोलती बंद करनी है। तो पैसा कमाना सीखो, पैसा कमाना बहुत जरूरी है। आज के दौर में भले तुम्हें सुनने को मिल जाएगा कि पैसा कमाकर क्या करोगे,
पैसा साथ नहीं जाएगा। लेकिन जब तक इस दुनिया में हम हैं, पैसा काम बहुत आएगा, यह बात कोई नहीं बताता। तुम पैसा कमाओगे तो सबसे बड़ी बात, अपनी इच्छाएं को पूरा कर पाओगे। किसी से उधार नहीं मांगना पड़ेगा। अगर आप बैंक से लोन ले तो कर्जा सर पर चढ़ेगा। कर्जा रातों की नींद उड़ाएगा, ब्याज का टेंशन तुम्हें अंदर ही अंदर से खोखला बनाएगा। हर समस्या से बचने का एकमात्र तरीका है खुद को सक्षम बनाना। अब खुद को सक्षम बनाने में इंसान या एक गलती करता है कि वो पढ़ा लिखा है तो सोचता है कि मुझे तो एक अच्छी नौकरी चाहिए, मैंने पढ़ाई की है, आखिर वो किस काम की, और इस चक्कर में कई साल गुजर जाते हैं और अंत में एक छोटी मोटी जॉब उसे करनी पड़ती है। अब दूसरा एक और होता है कि लोग काम को करना ही नहीं चाहते, मेहनत उनसे होती नहीं है, तो वो इंसान आखिर आगे कैसे बढ़ेगा? आगे वही बढ़ पाएगा जो जीवन में मेहनत कर जाएगा, जो खुद को ये समझाएगा कि जिंदगी में बहुत दुख देख लिया, रिश्तेदारों ने बहुत कुछ सुना दिया, अब इनका मुंह अगर बंद करना है तो मुझे खूब पैसा कमाना है। तुम्हारा एक और कहना होगा कि गुरुजी कोशिश तो हम भी बहुत करते हैं, लेकिन भाग्य में पैसा है ही नहीं। ऐसा लगता है, देखिए छोटे से छोटे काम से तुम शुरुआत करो। आज के दौर में छोटे से छोटे काम को भी डिजिटली बहुत सहारा मिल रहा है। तुम एक बार थोड़ा बहुत पैसे कमाने लग जाओगे तो तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास आएगा, और सबसे बड़ी बात, तुम अपने दिमाग को तंदुरुस्त रख पाओगे। कोई दबाव तुम्हारे ऊपर नहीं होगा, और लोग बोलेंगे तो उसका असर भी तुम्हें नहीं होगा। दूसरी सावधानी जो गुरुजी तुम्हें बरतने की सलाह दे रहे हैं वो ये रहेंगी कि तुम्हें अपने आप को बहुत ज्यादा प्रकाशित नहीं करना है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में होते हैं। हमने यहाँ पर नया एक और मकान खरीदा है। अभी हमने अपनी बहू के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी पत्नी के लिए सोने का हार बनवाया है। सोने की चिड़िया हम लाए हैं या फिर तरह तरह के पैसों के दिखावे करना? अगर तुम्हारी आदत में है तो इसे बंद कर दो, क्योंकि ये दुनिया वाले हर इंसान में केवल और केवल बर्बादी देखना चाहते हैं। और तुम जब सबके बीच में एक ही ढिंडोरा पिटोगे कि मैंने ये किया है, वो किया है, तो ये मन ही मन सोचेंगे, आखिर इसके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है, हमारे पास क्यों नहीं आ रहा, भगवान इस पर इतना मेहरबान क्यों है, हम पर तो है नहीं, इसकी किस्मत इतनी क्यों चमक रही है, आखिर इसमें और हम में क्या फर्क है। हर इंसान यही सोचेगा। तुम सोचते होंगे कि ऐसा बोलकर मैं सबके बीच में बड़ा बन जाऊंगा, लोग सोचेंगे तो पैसे वाले सब हमारा आदर सत्कार सम्मान करेंगे। लोग तुम्हें हमेशा बुरी दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि आज के जमाने में तुम्हारे माता पिता के अलावा कोई तुम्हारा अपना नहीं है। ये बात गाढ़ मान लो। तो दिखावा करने की प्रवृत्ति अगर तुम्हारे अंदर है तो उससे थोड़ा सा खुद को बचा लेना, वरना दुश्मन तुम्हारी पहचान करके तुम्हें रास्ते से हटा देगा। तीसरा नंबर पर जो सावधानी बरतने की सलाह गुरुजी तुम्हें देना चाहते हैं वो है कि अपनी जिंदगी में हर चीज को सोच समझ कर करो। अगर कुछ बोल रहे हो तो बहुत सोच समझ कर बोलो। जिंदगी में इतना ध्यान रखना कि इंसान की वाणी ही ये तय करती है कि वो आगे जाएगा या पीछे आएगा। उदाहरण के लिए समझाए तो एक बंदूक जोर जोर से चिल्लाकर कह रही थी कि मैं बहुत तेज घाव करती हूं। वहीं पर एक तलवार भी थी, उसका कहना था मैं ज्यादा बड़ा घाव करती हूं वहीं पर, और हथियार पड़े थे और सब एक ही बात कह रहे थे कि हमसे तेज हवार होता है, हमारा घाव तेज होता है। लेकिन पीछे शब्द बैठे हुए थे और शब्द बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। कहने का सीधा मतलब है जितना घाव तलवार गोलियां नहीं देती, उतने बड़े घाव शब्द देते हैं, तो शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना। कभी कभी हम जाने अनजाने में किसी को बोल देते हैं, लेकिन वो इंसान वो बात दिल पर ले लेता है। कुछ हमें एक दिन में, 2 दिन में वो बात भूल जाते हैं, लेकिन वो इंसान सालों तक उस बात को नहीं भूलता, और यही सालों का अपमान या दुश्मनी कई जन्मों तक चलती है। कनेक्शन बना ही रहता है और वो इंसान तुम्हारा गद्दार बन जाता है। कभी भी वो तुम्हारे पीठ में खंजर डाल सकता है। ध्यान रखना, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो, इसलिए जो बोलो सोच समझ कर बोलो। इसी के साथ जो करो वो भी सोच समझ कर करो, क्योंकि जिंदगी में हर काम केवल दिखावे के लिए, खुद को बड़ा जताने के लिए नहीं होता। कभी कभी सोच समझकर अगला कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मान लो हमने बहुत मेहनत करी लेकिन हम आधे रास्ते पहुंचे और वहां से पलट कर आ गए कि हमें तो मंजिल मिली नहीं रही, तो आधा लौटने में भी तो समय लगा। उतना ही समय अगर आगे की ओर लगाते तो हो सकता है मंजिल मिल जाती। इसलिए जिंदगी में जो भी करना है बहुत सोच समझ कर करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है।
क्योंकि जो सोच समझकर काम नहीं करता वो इंसान जीवन में कुछ नहीं कर पाता। गुरुजी की सावधानियों का पालन करने के बाद अब तुम्हें गद्दारों के नाम बताने का समय आ चुका है। 3 गद्दारों के नाम हम तुम्हें बताना चाहते हैं। अब आंखें खोल लीजिए, कान भी खोल लीजिए और दिल पर हाथ रखकर बहुत ध्यान से बात को सुन लीजिए, क्योंकि जब तुम इनका नाम जानोगे तो आंखें नम हो सकती हैं, क्योंकि कोई अपना है और अपना जब दगाबाज निकलता है, धोखेबाज निकलता है तो बहुत बड़ा दुख होता है। वो दुख तुम्हें भी होगा, लेकिन अब हमें अपने दिल को मजबूत बनाकर अपने भविष्य को सुरक्षित बनाना है और इस गद्दार को अपनी जिंदगी से बेदखल करना है। सबसे पहले नंबर पर एक पुरुष का नाम बताने जा रहे हैं जो तुम्हारा परम मित्र है। देखिए, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम खुद चुनते हैं। सब रिश्ते अपने आप हमें बने बनाए मिलते हैं, लेकिन दोस्ती एकमात्र ऐसा रिश्ता है जिसे हम खुद चुनते हैं कि ये मेरा दोस्त होगा। एक सही दोस्त इंसान को फर्श से अर्श पर पहुंचा देता है, लेकिन एक बुरा मित्र, एक बुरा इंसान हमसे जुड़ जाए तो वो करोड़पति को भी रोडपति बना देता है। एक ऐसा ही गद्दार दोस्त तुम्हारे आसपास भी मौजूद है। तुम थोड़ा संभल कर रहना, तुम थोड़ा बच कर रहना, तुम्हें बता दे। उसका नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है। तो तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, पी नाम वाला कोई व्यक्ति है तो उससे बहुत बचकर रहना। उसके साथ ज्यादा घूमना फिरना नहीं है। उसे अपने घर की कोई निजी गुप्त बातें नहीं बतानी है। उसके साथ ज्यादा मेल मिलाप नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ा गद्दार है। तुम्हारी जिंदगी को नर्क बनाने आया ये है, आज से नहीं, पिछले 7 जन्मों से किसी न किसी रूप में तुम्हारे आसपास रिश्ता लेकर आ ही जाता है और तुम्हारा मरते दम तक साथ नहीं छोड़ता। हर बार तुम्हारे कामों को बिगाड़ता है। तुम इससे सावधान रहना, बचना, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। अब हम तुम्हें एक करीबी रिश्तेदार का नाम बताना चाहते हैं जो अक्सर तुम्हारी गरीबी का, तुम्हारे कार्यक्रम का। इस करीबी रिश्तेदार का नाम अंग्रेजी के टी अक्षर से शुरू होता है। ये एक पुरुष है और इसने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। टी सेन का घरेलू नाम भी हो सकता है, यानी निकनेम भी हो सकता है। तुम्हारे हाथ में ये सब जानना। अब एक औरत का नाम बताएंगे जो तुम्हारे होश उड़ा देगी। देखिए, हम पुरुषों पर बहुत शक करते हैं कि यह दुश्मन हो सकता है, गद्दार हो सकता है। कोई महिलाओं पर शक नहीं करता, उनकी मीठी वाणी पर सबका दिल आ जाता है। महिला सुंदर हो तो उस पर हर कोई विश्वास कर लेता है, लेकिन एक सुंदर महिला तुम्हारी जिंदगी को बदसूरत बनाने वाली है। बहुत ध्यान से बात को सुनना, तुम उसके साथ ज्यादा घूमना मत। वो तुम्हारे ऊपर झूठा आरोप लगाकर तुमको जेल भी डलवा सकती है। तुम्हारे हर और बाद में तुम्हारे जीवन नई आंखों डुबा देगी। एक ऐसी औरत तुम्हारी जिंदगी में आ सकती है या आ चुकी है जिसका नाम अंग्रेजी केजी अक्षर से शुरू होता है। तो जी नाम वाली जो महिला है, 3 शब्दों का इनका नाम है और इनका काम है हर इंसान को खुद से जोड़ना और काम पूरा होने के बाद पेट पर लात मार देना। ऐसी औरत से बचकर रहना, क्योंकि एक अच्छी औरत के कदम जब घर में पड़ जाते हैं तो वो नरक जैसे घर को भी स्वर्ग बना देती है। लेकिन एक बुरी, चरित्रहीन और तंत्र मंत्र करने वाली औरत अगर हमारे घर में आ जाए, हमारी दोस्ती उससे हो जाए, नाता जुड़ जाए, तो अच्छा भला स्वर्ग जैसा घर भी नरक बन जाता है। अब ये तुम्हारे हाथ में, तुम गुरुजी की बात मानते हो या बात को नकार देते हो। अब एक उपाय बताने जा रहे हैं। ये उपाय तुम्हारे बहुत काम आएगा। जो श्रृंखला चल रही है 7 जन्मों से दुश्मन की, वो श्रृंखला टूट जाएगी और तुम्हारे दुश्मनों का अंत हो जाएगा। तुम्हें करना क्या है, बस बात को बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हें हर बुधवार के दिन गणेश जी महाराज को दुर्वा अर्पित करनी है। 21 दुर्वा के नग तुम्हें गणेश जी महाराज को अर्पित करने हैं और सफेद रंग के लड्डू का भोग लगाना है। संकट मोचन बजरंग बली काहे कहे जाते हैं और विघ्नहर्ता गणेश जी कहे जाते हैं। इन दोनों का आशीर्वाद मिल जाए तो इंसान का जीवन मंगलमय हो जाता है। तो बुधवार के दिन गणेश जी को लड्डू चढ़ाओ, तो विघ्नहर्ता तुम्हारी जिंदगी के विघ्नों का नाश करेंगे। और मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी महाराज को मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाओ और साथ में सरसों के तेल का दीपक लगाना शुरू करो। तुम्हारी शत्रु बाधा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो तुम्हें भी पसंद आई होगी। लाइक जरूर करना,
साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। अभी के लिए सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।